जो स्टार्ट कर रहे हैं वो किन के लिए है, ठीक है। तो ये बैच उन बच्चों के लिए है जो इस बार नीट का पेपर दिया था और थोड़े बहुत नंबर से रह गए होंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए भी है जो इस बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, साथ साथ नीट 24 भी देने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए है। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो शायद 11th क्लास में आए हैं लेकिन उनको अच्छे तरीके से 11th और 12th एक ही साल में रिवाइज करना है और आगे निकलना नीट 25 के लिए, उन बच्चों के लिए भी है। तो ये एक ऐसा वर्सेटाइल बैच है जो इस बार पेपर दे चुके हैं, 24 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी है। जो 24 में बोर्ड देंगे वो भी इस बैच में पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहली बात, हम नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं और नीट 23 हमने दिया था। अब बहुत सारे बच्चे परेशान है कि मेरा नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत किया था, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया था सर, नोट्स भी बनाया था, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपका सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सिर्फ आप अकेले के जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप अकेले के रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बेटा ये एग्जाम ही ऐसा है जिसमें 21 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 10,000 ही सीट है। 20,000 ही मतलब पीछे के कॉलेजेस मिला के और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस मिला के कितने 30,000 सीट है। तो 1% 2% बच्चे ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अब मान लो जो टॉप 2% में आ रहा हो, टॉप 3% में आ रहा हो, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती है। सीट इतने लिमिटेड है ना, इतना ज्यादा इंडिया में कंपटीशन है ना, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपको इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो अगर आपके 580 नंबर आ रहे हैं, 590 नंबर आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 520 आ रहे हैं, 540 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, ये सारे जो नंबर है ना, 550, 560, 570, ये किन बच्चों के आते हैं? क्या इन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी? बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। क्या इन्होंने लेक्चर नोट्स नहीं बनाया था? बनाया था। क्या इन्होंने टेस्ट नहीं दिया था? दिया था। टेस्ट का एनालिसिस भी किया था। इन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। हाँ, 400 नंबर भी जिनके आ रहे हैं, 450 नंबर भी जिनके आ रहे हैं, वो सारे 60-70% मार्क्स हुए ना बेटा, 75% मार्क्स हुए ना। अगर तुम 70% मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 400 नंबर लेके आ रहे हो, 60% मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 450, 500 नंबर लेके आ रहे हो, तो ऑलरेडी तुमने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। मैं जनरली इतनी तारीफ बच्चों की करता नहीं, लेकिन सच बात जो है वो कह रहा हूं। फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कंपटीशन। अच्छा मान लो नीट एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठते तो 10 लाख बच्चे बचते तो 550 में मेडिकल कॉलेज मिल जाता। हाँ, 20 लाख बच्चे बैठे हैं इसीलिए तो 550 में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है ना। बात तो सही है। तो सर अब कोई बात नहीं, जो कंपटीशन है उससे हम चेहरा तो नहीं घुमा सकते, हमें तो उसको फाइट करना पड़ेगा। तो बेटा कोई बात नहीं, एक बार और अपने आप को समेटो और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि बहुत मेहनत हमने किया, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। बस थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और तुम कर ले जाओगे। अगर तुम्हारे 400, 450, 500, 550 नंबर आ रहे हैं तो आप 650 ला सकते हो, 625, 680, 690 तक भी जा सकते हो। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, सारे लेक्चर देखे, सारे नोट्स बनाए, सारे टेस्ट दिए, बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, एक साल ड्रॉप कर रहे हो, तो इस बार कसम खाओ कि भाई इस बार मैं ना सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए पढ़ूंगा। सिर्फ रैंक के लिए नहीं, टॉप 100 के लिए पढ़ूंगा, टॉप 500 के लिए पढ़ूंगा। जितना मैंने पिछले साल मेहनत किया था ना, उसका 2 गुना मेहनत करके सारा जो कमी हो सकता है सब कुछ पूरा करके मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा ना साहब, इतनी मेहनत करूंगा ना कि भगवान ने ना सोची होगी कि एक इंसान इतनी भी मेहनत, इतना संघर्ष कर सकता है, इतना पेन ले सकता है। बस बेटा ईमानदारी से कह रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सिर्फ तुम ही नहीं हो कारण, कंपटीशन भी एक कारण है। लेकिन फिर भी उस कंपटीशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, हमें मेहनत करके उस कंपटीशन को फाइट करना ही पड़ेगा। नीट की तैयारी कंफर्ट जोन में रहने से, बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रह के, सुकून में रह के नहीं किया जा सकता। आपको एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा।
नहीं तो अगले साल भी आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है।